हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स, बैलेंस शीट। मैं आज आपको बैलेंस शीट की डिटेल बताऊंगा अपने कोर्स में। यहाँ कंपनी अकाउंट्स में जो इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर में उसमें कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। इसमें जो बैलेंस शीट है वो सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल से रिलेटेड अपने को आइटम ही दिखाने होते हैं। पूरी बैलेंस शीट अपने को बनानी नहीं होती है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड से रिलेटेड शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। इसलिए आप इसको ध्यान से देखें, क्योंकि ये बैलेंस शीट आपके इश्यू ऑफ शेयर्स में भी काम आएगी और जो थर्ड बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें भी ये काम आएगी बैलेंस शीट। इसलिए इसको ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, ये बैलेंस शीट यहाँ मैंने बताया एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट इसलिए कहते हैं इसको कि ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट का एक पार्ट है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट की डेट जो होती है वो एज एट होती है, एज ऑन नहीं होती है। एज एट मतलब एट द एंड ऑफ द वर्किंग आवर्स ऑफ द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स, इसलिए यहाँ पे एज एट करते हैं। यहाँ पे इसमें मैंने पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट फॉर करंट ईयर एंड अमाउंट फॉर प्रीवियस ईयर। यहाँ पे अमाउंट के दो कॉलम होते हैं बैलेंस शीट में। पहला कॉलम करंट ईयर के फिगर होते हैं और नेक्स्ट कॉलम होता है प्रीवियस ईयर के फिगर होते हैं, ताकि इसका बैलेंस शीट का कंपैरिजन आसानी से हो सके। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट गिवन होता है वो एज पर कंपनी एक्ट होता है। तो कंपनी एक्ट में जैसे मेंशन किया हुआ है, जिस सीक्वेंस में मेंशन किया हुआ है, उसी सीक्वेंस में आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा का वैसा बनाना होता है। इसलिए सबसे पहला है आपके पास में इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ये जो साइड आपके पास में लायबिलिटी वाली साइड हो जाएगी, उसका नाम लिखा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। जो नॉर्मल बैलेंस शीट होती है उसमें लायबिलिटी साइड होती है, वही साइड का नाम है यहाँ पे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। यहाँ पे सबसे पहला आया शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड को अपन कहते हैं जस्ट लाइक ए कैपिटल, ऑर्डिनरी कोर्स में कैपिटल होती है, वही होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आएगा, पहला आया शेयर कैपिटल। इसकी जो डिटेल होती है वो अपन यहाँ नहीं देते हैं। यहाँ कंपनी की बैलेंस शीट जब बनती है तो उसमें एक आइटम के आगे एक ही फिगर होता है, वहाँ पे जो डिटेल देनी होती है वो नोट्स टू अकाउंट बना के उसमें डिटेल देते हैं अपन। बैलेंस शीट में, प्रॉपर बैलेंस शीट में, मेन बैलेंस शीट में किसी तरह की कोई डिटेल नहीं होती है, सिर्फ सिंगल आइटम के आगे सिंगल फिगर होता है। और जो माइनस का बैलेंस होता है, माइनस का फिगर होता है, उसको ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, साइड चेंज नहीं करते हैं। जैसे पहले बैलेंस शीट पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में साइड चेंज करते थे, वैसे यहाँ पे साइड चेंज नहीं करते हैं। नेगेटिव फिगर को आप ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। यस, तो पहला शेयर कैपिटल, इसमें शेयर होल्डर्स शेयर कैपिटल में आपकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो दोनों मेंशन करते हैं। जितनी आपके पास में सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट होता है वो अमाउंट आता है यहाँ पे। दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जो बैलेंस आता है वो आता है आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इस तरह के जितने भी रिजर्व होते हैं। ज़्यादा डिटेल अपन जो थर्ड बुक लेंगे अपन उसमें आएगी डिटेल। जितने भी रिजर्व होते हैं सारे रिजर्व का बैलेंस इसमें आता है। अपने यहाँ पे अभी जो रेस्ट्रिक्टेड है वो है लिमिटेड टू कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहीं तक की लिमिट अपने पास में अभी इस चैप्टर के लिए। यस, अब जब मैंने बताया कि यहाँ इनकी डिटेल नहीं आती, सिर्फ एक आइटम के आगे एक ही फिगर आएगा, तो इनकी जो डिटेल देनी होती है वो नोट्स टू अकाउंट में देते हैं। कंपनी का बैलेंस शीट का ही पार्ट होता है नोट्स टू अकाउंट, बैलेंस शीट का पार्ट माना जाता है। तो जब भी बैलेंस शीट बनती है फाइनेंशियल रिपोर्ट में नोट्स टू अकाउंट उसके साथ में तैयार करना जरूरी होता है। यस, तो यहाँ पे अपन ने शेयर कैपिटल के आगे लिखा नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 हो गया शेयर कैपिटल। इसमें लिखेंगे सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। मैक्सिमम इश्यूएबल कैपिटल दैट कैन ए कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। इसको इंक्रीज करना है तो कंपनी स्पेशलाइजेशन पास करके मेमोरेंडम में चेंज करके इसको इंक्रीज कर सकती है और फिर बढ़ी हुई कैपिटल को इशू कर सकती है। कैपिटल दोनों तरीके हो सकती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स और रुपीज ईच, और यहाँ अमाउंट आ जाएगा दोनों का। और इसके नीचे अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन होती है, यह आगे किसी टोटल में इंक्लूड नहीं होती है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है ये। दूसरी आती है इश्यूड कैपिटल, पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक। पब्लिक को कितने शेयर आपने ऑफर किए, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर जो भी ऑफर किए हैं, वो आएगा इश्यूड कैपिटल। पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया वो नहीं आएगा, यहाँ पे आपने जितने शेयर पब्लिक को ऑफर किए हैं वो आएंगे इश्यूड कैपिटल में। तो पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक वो आएगा इश्यूड कैपिटल। इसके नीचे भी अपन अंडरलाइन कर देते हैं, ये भी आगे किसी में भी टोटल में शामिल नहीं होती है, सिर्फ इंफॉर्मेशन बेसिस पे है।
नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है द पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक ने कितने शेयर खरीद लिए हैं, आपने जितने शेयर ऑफर किए हैं उसमें से पब्लिक ने कितने खरीद लिए, वो होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसके दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल क्या होगी, द अमाउंट ऑफ शेयर has been fully called up, the face value of shares has been fully called up and fully paid by the shareholder। जितने रुपए का शेयर है उसकी पूरी फेस वैल्यू आपने मांग ली हो और पूरी फेस वैल्यू आपके पास में आ गई हो, उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल। इसमें भी दोनों पार्ट आ जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। इनका दोनों का अमाउंट यहाँ आ जाएगा, कितना कितना अमाउंट है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल की कंडीशन यही है हमेशा कि पूरे पैसे आपने मांग लिए हो फेस वैल्यू के और पूरे पैसे आपके पास में आ गए हो, तब सब्सक्राइब होती है, फुल्ली पेड कैपिटल होती है। अदरवाइज वो पार्टली पेड कैपिटल होगी। आप दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं है, देन इट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। यस, इसमें एक चीज़ और मेंशन करनी होती है, जो शेयर अपन अदर देन कैश इशू करते हैं, अदर देन कैश आइदर परचेज ऑफ एसेट्स, इशू टू द प्रोमोटर्स, अंडरराइटर्स, किसी को भी अपन देते हैं अदर देन कैश देते हैं, जैसे बोनस शेयर भी देते हैं, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल के नीचे। आउट ऑफ द अबव सच नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड अदर देन कैश एज फुल्ली पेड। जो आपने इशू किए हैं वो पिछले 5 साल में जो इशू किए आपने अदर देन कैश, उसकी आपको यहाँ पे डिटेल देनी होती है, ये कंपनी एक्ट में मेंशन है। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड मैंने बताया, जिस शेयर के ऊपर या तो पूरे पैसे नहीं मांगे हो वो आएंगे, या जिन पे पूरे पैसे मांग लिए हो लेकिन शेयर होल्डर ने पूरा पेमेंट नहीं किया हो, वो आएंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्विटी शेयर और रुपीज़ 10 ईच, जितने का भी शेयर होगा, एंड कॉल्ड अप रुपीज़, कितने रुपए मांग लिए आपने वो अमाउंट आ जाएगा आपके पास में। फिर उसमें से लेस कॉल्स इन एरियर, जितने रुपए मांगे कॉल्ड अप आ जाएगा। फिर उसमें से लेस कॉल्स इन एरियर, किसने कितने पैसे नहीं चुकाए। कॉल्स इन एरियर का 2 अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, फ्रॉम द डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स एंड अदर्स। कंपनी के जो डायरेक्टर ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने कॉल्स इन एरियर का पेमेंट नहीं किया तो उसकी डिटेल आपको अलग से मेंशन करनी पड़ेगी, और अदर्स पब्लिक ने जो मेंशन नहीं किया उसकी डिटेल आपको अलग से मेंशन करनी पड़ेगी। इस तरह से जो कॉल्ड अप कैपिटल है उसमें से जो कॉल्स इन एरियर है वो लेस कर देंगे, उसके बाद में जो अमाउंट आएगा उसको नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे। अब इन दोनों को प्लस जो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल और जो फाइनल अमाउंट ऑफ नॉट फुल्ली पेड कैपिटल, इनका टोटल करेंगे और उसमें ऐड शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस होता है आफ्टर री इश्यू ऑफ शेयर्स, उसको अपन ऐड करेंगे। इसके बाद जो फिगर आएगा उसको अपन मेन कॉलम में लिखेंगे, और यही मेन कॉलम का फिगर जो होगा ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये फिगर जो होगा आपके पास में ये अपन बैलेंस शीट के मेन बैलेंस शीट में लिखेंगे। यहाँ जो फिगर आएगा आपके पास में ये वो यही फिगर होगा जो मेन बैलेंस शीट में लिखेंगे। अपन ने क्या किया, यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल का अमाउंट निकाला, फिर उसमें सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड के अमाउंट में से एरियर लेस करने के बाद जो फिगर आया वो लिखा। 2 आइटम हो गए। तीसरा आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस जो बचा हुआ रहता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस, वो इसमें ऐड किया। इन तीनों का टोटल जो होगा यहाँ मेन कॉलम में जाएगा, और यही आइटम अमाउंट जो है वो आपके यहाँ पे बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल के कॉलम में जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आता है नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में अपन यहाँ पे 2 हेड लिमिटेड है अपने पास में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जब अपन शेयर प्रीमियम पे इश्यू करते हैं तो उस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यदि किसी ने सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व का पेमेंट नहीं किया और अभी शेयर फॉरफिट नहीं किए हैं उसके अपन ने, तो वो उसका कॉल्स इन एरियर में अमाउंट रह जाएगा, वो लेस कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम जितनी आपने मांग ली उसमें से लेस कॉल्स इन एरियर, जितना पेमेंट नहीं आया सिक्योरिटी प्रीमियम का वो लेस कर देंगे। और दूसरा इसमें करेंगे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का जो बैलेंस है वो इसमें ऐड कर देंगे। इन दोनों का जो अमाउंट होगा आपके पास में, इन दोनों का टोटल जो होगा वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। इस तरह से यहाँ आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस यहाँ आएगा, और ये जो बैलेंस है आपके पास में इसका टोटल जो होगा वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, और यहाँ जो शेयर कैपिटल का यहाँ का जो फिगर है वो आपके पास में यहाँ चला जाएगा आपके पास में। इस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए कि शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को
किस तरह से अपन डिटेल में मेंशन करते हैं और कौन सा फिगर अपन बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल लगाने की अपनों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए टोटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।